हेलो गाइस, आज मैं आपको इस शर्ट से एक बहुत ही सुंदर टॉप बनाना बताऊंगी। तो ये जो शर्ट है ये 40 साइज का है। पहले आपको ये पॉकेट निकाल देना है। मैंने अब ये पॉकेट निकाल दिया है। तो अब ये जो कॉलर है इसे मैं कट करूंगी। देखिए अब ये कॉलर मैंने निकाल दी है। इसी तरह से आपको ये जो स्लीव्स है वो कट करने हैं। देखिए ये दोनों स्लीव्स मैंने निकाल दिए हैं। देखिए ये जो टॉप है ये इसकी सीधी साइड है। इसके सारे बटन्स मैंने लगा दिए हैं। अब इस तरह से आपको ये मिडल में फोल्ड करके रखना है। ये जो पुराना टॉप है इसका इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट्स लेंगे। तो इस तरह से आपको ये फोल्ड कर देना है। ये जो पुराना टॉप है इसकी लंबाई 28 इंच है और मुझे तैयार लंबाई 23 इंच चाहिए। तो मैं इसे इस तरह से पकड़कर ये जो शर्ट है इसके ऊपर रख रही हूँ। इस तरह से ठीक से आपको ये एडजस्ट करके लेना है। अब नेक का जो पॉइंट है वो आपको मार्क कर देना है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से ये जो शोल्डर और आर्म होल का पॉइंट है वो भी आपको मार्क कर देना है। और अब हम ये जो आर्म होल है इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को आपको फोल्ड कर देना है और ½ इंच की मार्जिन छोड़कर साइड में आपको मार्किंग कर देनी है। अब जो नेक और आर्म होल का पॉइंट मैंने मार्क किया था वो मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए आपको ½ इंच ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो आर्म होल के लिए मार्किंग की थी वो भी आपको कट कर देना है। देखिए इस तरह से आपको ये खोलना है और ये दोनों साइड के पीसेस इस तरह से सेपरेट कर देने हैं ताकि हम गले के लिए मार्किंग करें। देखिए इस तरह से आपको ये इसके ऊपर प्लेस कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3½ इंच है जो कि परफेक्ट है। हमने ये ऑलरेडी पॉइंट मार्क किया है। तो यहाँ से मैं ये कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ये बैक नेक के लिए है जो कि 3 इंच लिया है मैंने अप्रॉक्सीमेटली। अब जो आगे का नेक है वो आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर इसकी डेप्थ मैं 5 इंच रख रही हूँ और उस पॉइंट से मैं ये कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। वो आपको इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से ये जो नेक का पोर्शन है ये अब रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों स्लीव्स एक के ऊपर एक रखना है। इनका जो मिडल पॉइंट है ये आपको ठीक से एडजस्ट करके लेना है। अब स्लीव्स की जो लेंथ है वो मुझे 11 इंच चाहिए। तो इस तरह से 11 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। स्लीव्स को जब हमने कट किया था तो सिलाई का जो मार्जिन है वो लेकर ही कट किया था। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन मैं कट कर रही हूँ। दूसरे स्लीव्स को भी आपको इसी तरह से कट कर देना है। ये जो स्लीव्स का शेप है ये मैं यही रखूंगी। ये बचा हुआ स्लीव्स का जो मटेरियल है इसे मैं खोल रही हूँ। तो इस तरह से डायरेक्टली मैं ये कट कर दूंगी।
देखिए इस तरह से आपको ये पीस मिल जाएगा। अब आपको इसमें से क्रॉस पट्टियाँ निकालनी है, तो इस तरह से आपको ये रखकर मिडल से कट कर देना है। अब मैं 2.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, तो इस तरह से आपको ये जो पट्टियाँ हैं वो निकाल देनी है। ये सारा मटेरियल आपको यूज़ कर देना है। दूसरे साइड का स्लीव्स का मटेरियल भी आपको यूज़ करके पट्टियाँ निकालनी है। अब ये जो हमने क्रॉस पट्टियाँ निकाली हैं, ये इस तरह से आपको रखकर इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से ये मैं पिन लगाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये सारी पट्टियाँ आपको जॉइन कर देनी है। अब इस पट्टी को इस तरह से आपको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिंगल सिलाई लगा देनी है। पट्टी पर मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ये पट्टी को जॉइन करेंगे, तो इस तरह से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और ये आपको सिलवटें इसमें लगाते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा देनी है। उससे पहले ये जो शोल्डर है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से आपको ये जो शोल्डर्स है ये जॉइन करने हैं। देखिए ये जो पट्टी है ये आपको इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाकर आपको ये सिलवटें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये आपको कट कर देना है और यहाँ पर भी आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए ये जो नेक का पैटर्न है ये ऑलमोस्ट अब रेडी हो गया है। देखिए ये अंदर की तरफ इस तरह से आपको ये मोड़ कर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ताकि ये जो कॉलर है ये अच्छी तरह से सीधी खड़े रहे। देखिए जो कॉलर है ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब स्लीव्स के ऊपर हम ये जो पट्टी है इसका फ्रिल पैटर्न ऐड करेंगे, तो इसके लिए ये जो सिलाई मैंने पहले लगाई थी ये मैं निकाल रही हूँ। अब कॉलर के नीचे जो थोड़ा कपड़ा बचा हुआ था उसमें से ये मैं क्रॉस पट्टी निकाल रही हूँ। ये जो कपड़ा है ये क्रॉस लगाया गया है, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारी जो स्लीव्स की फ्रिल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए। अब आपको ये सेम तरीके से जॉइन करनी है। स्लीव्स की जो तैयार आर्म लेंथ है वो मुझे 6 इंच चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल मैं कट कर रही हूँ। अब हमने जो पट्टी बनाई है इसे आपको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और बाद में आपको ये जॉइन कर देनी है। जैसे हमने नेकलाइन जॉइन की थी उसी तरह से आपको ये जॉइन कर देनी है।
देखिए पट्टी ज्वाइन करने के बाद स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से मैंने ये दोनों स्लीव्स रेडी कर दिए हैं। स्लीव्स को अटैच करने के लिए ये जो पोर्शन है ये मैं थोड़ा सा ओपन कर रही हूँ। अब ये जो स्लीव्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो एक साइड है ये कम है, तो ये आगे की तरफ आएगी और इसी तरह से आपको दूसरा जो स्लीव्स है उसकी भी जो कम साइड है वो आगे की तरफ ही रखनी है और इसे आपको यहाँ पर शोल्डर पर जॉइन कर देना है इस तरह से। देखिए मैंने जो स्लीव्स है वो अब अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको जो फाइनल स्टिचिंग है वो करनी है। आप आपकी मेजरमेंट्स मार्क करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए दोनों साइड्स में आपको ये सिलाई लगा देनी है। देखिए ये मैंने फाइनल स्टिचिंग कर दी है। ये जो थोड़ा सा ओपन पार्ट है इसके ऊपर मैं ये बटन अटैच कर रही हूँ ताकि हमारी जो कॉलर है ये अच्छी तरह से नेक पर बैठ जाए। तो इस तरह से मैंने ये बटन अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो ओपन पार्ट है इसे मैं सुई धागे से फिक्स कर दूंगी, तो आप भी इसी तरह से ये कर सकते हैं। देखिए हमारा ये जो टॉप है ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इसकी बैक साइड है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। देखिए ये जो टॉप है ये बिल्कुल अब रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कॉलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ट्रेंडी दिख रही है। आप इसके स्लीव्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।